वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बी फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो भी फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है भ्रांत तर्क की अवधारणा दीजिए। भ्रांत तर्क क्या है? फिर है भ्रांत तर्क या प्रत्युत्पादन की अवधारणा। तो हम अब आंसर देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ करता है वह सोच कर ही करता है कि वह ठीक या उचित कर रहा है, किंतु हो सकता है कि दूसरे लोग या समूह उसके कार्य को उचित न माने। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को यह स्पष्ट करना होता है कि उसका कोई भी कार्य या व्यवहार अनुचित नहीं है। अपने व्यवहार या कार्य के औचित्य को प्रभावित करने के लिए व्यक्ति अपनी प्रकृति, परिस्थितियों और आदर्शों के अनुसार अनेक युक्तियां या सफाइयां पेश करता है। इन्हीं को पेरेटो ने भ्रांत तर्क कहा है। मनुष्य को जब कभी भी अपने कार्यों के औचित्य को सिद्ध करने या उसके वास्तविकता के दृष्टिकोण से गुणों को दिखाने, प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है, तब वह भ्रांत तर्कों का सहारा लेते हैं और वह अपने कार्यों के पक्ष में बहुत सी बातें बताते हैं, चाहे उनका कहना तार्किक हो या न हो। भ्रांत तर्क इस अवस्था में भ्रांत हैं कि वे सामान्य मत के विरुद्ध, अंतरसंगत या अप्रयोगसिद्ध आधारों पर आधारित होते हैं। इसी कारण वे हमें प्राय गलत निष्कर्षों पर पहुंचाते हैं। इसी दृष्टि से भ्रांत तर्क विशिष्ट चालकों से अधिक स्थिर, विविध, परिवर्तनीय तथा परस्पर विरोधी होते हैं। अतः स्पष्ट है कि इनका भी कोई भी स्थान पेरेटो के तार्किक, विविध, परिवर्तनीय तथा परस्पर विरोधी होते हैं। अतः स्पष्ट है कि इनका भी कोई भी स्थान पेरेटो के तार्किक, प्रयोगात्मक विज्ञान के क्षेत्र में नहीं हो सकता। पेरेटो के अनुसार कोई भी समाजशास्त्र इस भ्रांत तर्क को घटनाओं की व्याख्या या विश्लेषण में किसी रूप में स्वीकार करता या मान्यता देता है। विज्ञान समस्त निष्कर्षों पर कदापि नहीं पहुंच सकता है। ऐसे निष्कर्ष सदैव गलत ही होते हैं। ऐसे निष्कर्ष तर्कसंगत तथा छद्म वैज्ञानिक होते हैं। तो अब देखते हैं। मार्टिनडेल के अनुसार भ्रांत तर्क वे तरीके हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपने कार्यों की पाखंड रूप व्याख्या करते हैं। मानवीय क्रियाएं अवशेषों पर आधारित होती हैं। इन अवशेषों के तर्क संबंध सिद्ध करने के लिए व्यक्ति के द्वारा जो संभाषण क्रियाएं की जाती हैं, पेरेटो उन्हें ही भ्रांत तर्क कहते हैं। भ्रांत तर्क क्या है? तो भ्रांत तर्क पेरेटो के हिसाब से बताते हैं कि पेरेटो की भ्रांत तर्क, जैसे कि कोई मनुष्य चोरी कर रहा है, उसे हम पकड़ लिए तो वो अनेक प्रकार की बातें बनाता है, तर्क करता है, बहुत सी बातें बनाएगा अपने आप को बचाने के लिए कि नहीं, मैंने नहीं किया, फिर मेरी कोई मजबूरी है, या फिर हमें किसी ने कहा है। तो ये सब बातें सच नहीं कह रहा है, वो सिद्ध बातें नहीं है, वो उसके अपनी बातों से उलझा के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो इसे हम भ्रांत तर्क कह सकते हैं। अब जैसे कि कोई बच्चा है, वो स्कूल गया, उसके टीचर उसका होमवर्क चेक कर रहे हैं, तो वो कहता है कि सर, मैंने होमवर्क नहीं किया है क्योंकि मेरे घर का लाइट नहीं थी, या मेहमान आ गए, या मुझे फीवर हो गया, या मुझे कुछ भी ऐसे बहाना करता है। तो वो अपने आप को बचाने के लिए भ्रांत तर्क का सहारा लेता है, जो कि किसी बात को मान्यता नहीं देता है भ्रांत तर्क। तो उसी को हम भ्रांत तर्क कह सकते हैं। अब जैसे कि कोई लड़का है, वह एग्ज़ाम हॉल में पकड़ा गया नकल करते हुए। तो जब उसके टीचर पकड़ते हैं तो वो क्या कहता है, सर मेरे पास बुक नहीं है, या फिर लाइट नहीं थी, या बहुत सारे बहाना करता है। वो ये भी बहाना करता है कि सर मेरे पापा बहुत गरीब हैं, मेरे पास इसी कारण से बुक नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे बुक खरीदने को, तो इसी कारण मैं नहीं पढ़ पाया। प्लीज़ सर, आप मुझे दे दीजिए, मैं ये कर लूँ, आप मत बताइए किसी को, मेरी लाइफ का सवाल है। ऐसे बहुत से कारण वो अपने टीचर को बताता है।
जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, ये सब भ्रांत है। तो इसे भी भ्रांत तर्क कह सकते हैं। टीचर भी उसकी बातों में आ जाते हैं, सोचते हैं कि बच्चा है जाने दो, जो भी कह रहा है मान ले, अगर ये सच ही कह रहा हो तो इसकी लाइफ का सवाल है। टीचर इसी वजह से उसे छोड़ देते हैं। व्यक्ति जब समाज में रहता है तो अनेक कार्य करता है, तो वो जब कार्य करता है तो उसे इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो जो कार्य कर रहा है वो हमारे समाज के लिए सही है या गलत है। तो इसी सब को उसे ध्यान में रख के कोई भी कार्य करना चाहिए। जब व्यक्ति गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है तो वो भी ऐसी सब बातें बनाने की कोशिश करता है, अपनी बातों में उलझाता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, जिसे हम भ्रांत तर्क कह सकते हैं। फ्रेंड, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई हो और आप इसे अपने शब्दों में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सप्लेन करके, कि आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, इससे भी अच्छा आप कर सकते हैं। तो आप उसी हिसाब से कीजिए। भ्रांतर के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आई हो और समझ में भी आई हो। फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।